कृष्णा। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्केलेटन इन पोरिफेरा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो कनाल सिस्टम होते हैं आपके स्पॉन्जेस में वो कितने तरह के होते हैं, उनको मैंने आपको थॉरोली डिस्क्राइब भी कर दिया था, है ना। और ये जो वीडियो है ये आपका थर्ड वीडियो है ऑफ दिस चैप्टर दैट इज फाइलम पोरिफेरा, ठीक है। और दिस इज द लास्ट चैप्टर। तो इसमें हम लोग मेनली क्या पढ़ेंगे कि जो स्केलेटन होते हैं पोरिफेरा में वो क्या होता है, फिर थोड़ा स्पिक्यूल्स के बारे में देखेंगे, फिर थोड़ा स्पॉन्जिन फाइबर के बारे में देखेंगे, एंड एट लास्ट हम लोग देखेंगे अबाउट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ पोरिफेरा, ठीक है। और उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मूव करेंगे दैट इज फाइलम निडेरिया और सिलेंट्रेटा, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विद स्केलेटन इन पोरिफेरा। तो स्केलेटन का क्या काम होता है हमें पता ही है। स्केलेटन का क्या काम है, प्रोवाइड शेप एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये जो स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है आपके स्पॉन्ज में, ये कौन सिक्रेट करता है, ये और कोई नहीं सिक्रेट करता है, इट इज इटसेल्फ सिक्रेटेड बाय द मेसेनकाइम। मेसेनकाइम क्या होता है, अगर आप लोगों ने मेरा इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा तो आप लोग ने देखा होगा कि मेसेनकाइम क्या होता है। मेसेनकाइम होता है कि जो आपका पोरिफेरा का जो स्ट्रक्चर होता है, वॉल होता है, ठीक है, या जो कनाल स्ट्रक्चर मैंने जिसमें आपको पढ़ाया था, ठीक है, जो कनाल स्ट्रक्चर होता है आपके पोरिफेरा का, ठीक है, उसका जो वॉल होता है, तो वो वॉल क्या होता है, एक तो आउटर एपिडर्मिस होता है, एक इनर एपिडर्मिस होता है। आउटर एपिडर्मिस में आपका किस तरह का सेल पाया जाता है, आपका जो आउटर एपिडर्मिस है उसमें सेल पाया जाता है पिनेकोसाइट्स। वो कैसे होते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड, उनके पास फ्लैजिला नहीं होता है। और जो आपका इनर एपिडर्मिस है, ठीक है, इनर एपिथेलियल जो टिश्यू है उसमें कैसा पाया जाता है, आपका कोइनोसाइट्स दैट इज कॉलर सेल्स, और जो फ्लैजिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो इन दो टिश्यू या एपिडर्मिस के बीच में आपका पाया जाता है मेसेनकाइम, ये बीच में, ठीक है। तो ये जो आपका स्केलेटल स्ट्रक्चर है वो और किसी से नहीं, इट इज इटसेल्फ सिक्रेटेड बाय मेसेनकाइम, ठीक है। अब ये जो आपका स्केलेटन है ये दो चीज कंसिस्ट करता है, एक तो क्या है, एक है आपका स्पिक्यूल्स और दूसरा है स्पॉन्जिन फाइबर्स। तो ये स्पिक्यूल्स किसका बना हुआ है, तो ये स्पिक्यूल्स या तो कार्बोनेट ऑफ लाइम दैट इज आपका कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इससे बना हुआ होता है, या तो आपका सिलिका, और होता कैसा है, निडल लाइक मीन्स ऐसा कुछ इस तरह के होते हैं स्पिक्यूल्स निडल लाइक फॉर्म में, ठीक है। और दूसरा होता है आपका स्पॉन्जिन फाइबर्स, और या तो कैसा होता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। स्केलेटन सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट द सॉफ्ट बॉडी पार्ट ऑफ द स्पॉन्जेस। ये क्या काम करता है, जो स्पॉन्ज का आपका सॉफ्ट बॉडी पार्ट है उसको ये प्रोटेक्ट करता है। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे दैट इज स्पिक्यूल्स। तो स्पिक्यूल्स क्या होते हैं, स्पिक्यूल्स होते हैं आपका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं विच गिव्स द स्पॉन्जेस देयर रिजिडिटी एंड फॉर्म। तो जो आपका स्पॉन्जेस का रिजिडिटी एंड फॉर्म देने का काम करता है वो काम किसका है, आपका स्पिक्यूल्स का। आपके स्पिक्यूल्स दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं आपका कैल्सीरियस एंड दूसरा होता है सिलिशियस। कैल्सीरियस मतलब आपका कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ, और सिलिशियस मतलब आपका सिलिका से बना हुआ, ठीक है। अब ये जो आपका स्पिक्यूल्स है वो कहाँ से सिक्रेटेड है, जैसे हमने पढ़ा स्केलेटन जो सिस्टम है वो स्पिक्यूल्स आर सिक्रेटेड बाय मेसेनकाइम सेल्स कॉल्ड द स्क्लेरोब्लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये भी आपका मेसेनकाइम सेल से सिक्रेट होता है जिसे कहते हैं आपका स्क्लेरोब्लास्ट कहते हैं। और ऐसा स्क्लेरोब्लास्ट जो आपका कैलकेरियस स्पिक्यूल्स को सिक्रेट करता है उसे हम लोग कहते हैं कैल्कोब्लास्ट, और जो आपका सिलिशियस स्पिक्यूल्स को सिक्रेट करता है उसे हम लोग कहते हैं सिलिकोब्लास्ट, ठीक है। स्पिक्यूल कंसिस्ट ऑफ स्पाइन्स और रेज दैट रेडिएट फ्रॉम अ पॉइंट। मतलब ये स्पाइन्स और रेज रहता है जो कि रेडिएट करते हैं एक पॉइंट से, जैसे मैंने आपको बताया था इस टाइप से कुछ होते हैं, ठीक है, रेज टाइप के, थोड़े स्पाइन्स टाइप के होते हैं। ये मैं अच्छे तरह से ड्रॉ नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। अभी हम लोग डायग्राम देखेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग देखते हैं थोड़ा टाइप्स ऑफ स्पिक्यूल्स। अब स्पिक्यूल्स क्या होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ डिपॉजिट ऑन द कोर ऑर्गेनिक मैटर। जो स्पिक्यूल्स का आपका ऑर्गेनिक मैटर होता है उसके ऊपर जो डिपॉजिट होता है वो किसका होता है, ठीक है। तो दो का होता है, एक तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट अभी जो हमने पढ़ा, और दूसरा आपका सिलिका का डिपॉजिट होता है, इन दोनों में से किसी का होता है, ठीक है। तो यही होगा आपका
कि दो तरह के होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ डिपॉजिट ऑन कोर ऑर्गेनिक मैटर, और दूसरा जो है ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड फंक्शन। इसी को आपको थोड़ा सा देखना है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड फंक्शन। तो पहले हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ डिपॉजिट ऑन कोर ऑर्गेनिक मैटर देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि दो तरह के होते हैं डिपॉजिट, एक होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट का डिपॉजिट जिसे हम लोग कहते हैं कैल्केरियस स्पिक्यूल्स, और दूसरा होता है सिलिका का डिपॉजिट जिसे हम कहते हैं सिलिशियस स्पिक्यूल्स। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड फंक्शन। साइज एंड फंक्शन में दो तरह के होते हैं, एक तो होता है आपका मेगास्केलेरस जो होता है बड़ा और मेन, और दूसरा होता है आपका माइक्रोस्केलेरस जो छोटा होता है। ठीक है, मेगास्केलेरस में आपको पढ़ना कौन कौन सा है, आपको पढ़ना है मोनोएक्सॉन, टेट्राएक्सॉन, ट्राइएक्सॉन एंड पॉलीएक्सॉन। ये स्पेयर एंड डेस में आप बस याद करने के लिए रख सकते हो, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, ये चारों आपको पढ़ना है। ठीक है, और माइक्रोस्केलेरस में क्या है, आपका स्पाइर्स है एंड एस्टर्स है। ठीक है, तो मोनोएक्सॉन क्या है कि जिसके पास एक एक्सॉन, टेट्रा मतलब चार, ट्राई मतलब तीन, और पॉली मतलब बहुत सारे। ठीक है, अब ये देखेंगे, जैसे आपको ये दिख रहा है, ये है आपका टेट्रा एक्सॉन, क्यों, चार है इसमें। ठीक है, ये दोनों, ये है आपका ट्राई एक्सॉन, तीन है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके एग्जांपल्स ऑफ मेगास्केलेरस। ठीक है, एक आता है आपका मोनोएक्सॉन में टाइप आता है जिसको हम कहते हैं एम्फीडिस्क। एम्फीडिस्क मतलब क्या कि ये आपको दिख रहा है, ये एक ही है, इसमें से एक्सॉन्स निकले हुए हैं। ठीक है, तो ये एम्फीडिस्क मतलब क्या कि डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, ये आपको दिख रहा है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ऑन द एंड्स, तो वो आता है आपका एम्फीडिस्क मोनोएक्सॉन। और जैसे हमने पढ़ा आपका माइक्रो में, क्या पढ़ा हमने, स्पायर्स। स्पायर्स इस टाइप को बोलते हैं, ये जो आपको दिख रहा है स्पिक्यूल्स, ये है आपका स्पायर्स। और दूसरा पढ़ा एस्टर, एस्टर है आपका ये सारे आपके हो गए एस्टर्स। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका स्पॉन्जिन फाइबर। स्पॉन्जिन फाइबर क्या होता है, स्पॉन्जिन फाइबर आपका नैरो इलास्टिक सब्सटेंस होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, ये एक स्केलेरो प्रोटीन होता है जिनमें सल्फर पाया जाता है, कंटेनिंग सल्फर। और क्या होता है, ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में एंड रेजिस्टेंट टू प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। ठीक है, ये जो स्पॉन्जिन फाइबर है ये केमिकली एक रेजिस्टेंट का काम करता है, किसके लिए, टू प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। ठीक है, इनमें बहुत लार्ज अमाउंट में आयोडीन होता है जो क्लास डिमोस्पॉन्जिया होता है। अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा होगा इस चैप्टर का, तो उसमें मैंने आपको क्लासेस में बताया था कि तीन तरह के क्लासेस होते हैं। तो जो थर्ड क्लास है दैट इज आपका क्लास डिमोस्पॉन्जिया, उसमें जो स्पॉन्जिन फाइबर है वो बहुत सारे वेरियस फॉर्म्स में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये क्या काम करता है, ये कनेक्ट करता है आपका सिलिशियस स्पिक्यूल्स को बाय एक्टिंग एज अ सीमेंट। ठीक है, और क्या काम करता है, इट मे बी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ब्रांचिंग फाइबर इन विच सिलिशियस स्पिक्यूल्स आर एम्बेडेड। एक फाइबर का काम करता है जिसमें आपका जो स्पिक्यूल्स है, सिलिशियस स्पिक्यूल्स है, वो एम्बेडेड रहते हैं। ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, मैंने डाल दिया है मेरे बुक से। ठीक है, स्पॉन्जिन फाइबर यहाँ पे ये। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है पॉरीफेरा का। ठीक है, मतलब ये जो स्पॉन्जेस का, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ये आपका लास्ट टॉपिक है। इसके बाद ये चैप्टर ओवर हो जाएगा, फिर हम लोग मूव करेंगे टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर 6। ठीक है, फाइलम निडेरिया और फाइलम सिलेंट्रेटा। तो now we will talk about the economic importance of sponges. What are the economic importance of sponges? Sponges का आपका काम क्या है, ये वॉशिंग, शू पॉलिश एंड फेस क्रीम बनाने में काम आता है। जो आपके कार फ्लोर्स है, वॉल्स है, सीलिंग है, फर्नीचर है, ये सब वॉशिंग में काम आता है। ठीक है, बहुत सारे फिशेस का फूड भी है आपका स्पॉन्जेस, और बहुत सारे हार्मफुल स्पॉन्जेस होते हैं। ये क्या होता है, सिसाइल टू एनिमल्स। सिसाइल टू एनिमल्स मतलब कोई भी एनिमल्स के ऊपर चिपके हुए रहता था, तब तक चिपके हुए रहता जब तक वो एनिमल मर ना जाए। ये क्यों मर जाते हैं, क्योंकि ये जब हार्मफुल स्पॉन्जेस है, जब ये इनके ऊपर चिपक जाते हैं तो ये क्या करते हैं कि इनका जो फूड एंड ऑक्सीजन सप्लाई है उनको कट कर देते हैं। ठीक है, और जो आपका स्पॉन्ज फिशिंग है ये भी एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है आपका सी कोस्ट में। ठीक है, और बहुत सारे स्पॉन्जेस बिकते हैं, मिलियंस ऑफ स्पॉन्जेस आर सोल्ड एवरी ईयर। ठीक है, तो दिस आर सम फ्यू इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ स्पॉन्जेस। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।